पृथ्वी जी चंडक, चौटन प्रधान और इस मिश्री मस्जिद जेलिया साहब से अनुरोध रहेगा मंच पर पधारे। एमआर गढ़वी साहब से अनुरोध रहेगा मंच पर पधारे। यात्रा सह संयोजक रमेश सिंह जी इंदा पार्टी आमजन को जागृत करने के लिए और आमजन के आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए जन आक्रोश यात्रा का ये भव्य आयोजन आज बाड़मेर शहर में किया जा रहा है। स्वागत राष्ट्रपति अगली कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय रणवीर सिंह जी भादु साहब का साफा बंधवाकर एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा। सोना राम जी सारण मंच में पधारे। सोना राम जी सारण भुरटिया आपसे अनुरोध रहेगा मंच में पधारे और साहब का साफा बंधवाकर एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन करावे, स्वागत सत्कार करावे। सोना राम जी सारण भुरटिया। राजस्थान की इस बेरी गूंगी सरकार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन फैला रखा है। इस भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर सभी 200 विधानसभाओं के अंदर जन आक्रोश यात्रा का आज आगाज हुआ है। इसी के क्रम में बाड़मेर विधानसभा के अंदर आज जो रथ यात्रा शुरू हुई है, उसमें ये जो कार्यकर्ताओं का जोश और जो हुजूम उमड़ा है, इससे ये लगता है कि आम जन के अंदर इस सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है। जब से ये सरकार सत्ता में आई, उससे पहले सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, लेकिन एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक का 1 रुपया भी सरकार ने माफ नहीं किया और किसान इस कर्जा माफी के इंतजार में बैठे रहे। और स्थिति ये हुई कि बहुत सारे किसानों की जमीन के नोटिस निकले और जमीनें नीलाम भी हुई और बहुत सारे किसानों को इसके लिए हड़ताल करनी पड़ी, धरने देने पड़े और जीवन दान भी करना पड़ा। इस बेरी गूंगी सरकार ने युवाओं से वादा किया था कि हम आपको नौकरी देंगे और अगर नौकरी नहीं देंगे तो आपको 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन यहाँ जितने भी युवा खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किसी एक को क्या बेरोजगारी भत्ता मिला है? किसी को भी नहीं। ये बेरी गूंगी सरकार झूठे वादे करके और सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का ही काम किया। आप सब साथियों, आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब कोरोना की महामारी आई, राजस्थान में भी कोरोना की महामारी भयंकर आई, उस समय यह सरकार, कांग्रेस सरकार, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए 5 सितारा होटलों के अंदर कैद थी और यहाँ हॉस्पिटलों के अंदर सारे हमारे जो तड़प रहे थे, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार ने जो राजस्थान सरकार को, यहाँ के लोगों को जो टीके मुहैया करवाए थे, जो इंजेक्शन मुहैया करवाए थे, वो इस गहलोत सरकार ने पंजाब को भेज दिए और यहाँ के मरीज तड़पते रहे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर खड़े रह करके मरीजों की कुलक्षण पूछी और साथ में खड़े रहे, जबकि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो 5 सितारा होटल के अंदर सभी कैद थे और इनके चारों तरफ पुलिस के 2 घेरे लगे हुए थे। कोई भी पक्षी भी अंदर क्या चला जाए, किसी भी एमएलए से कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता था। ये हालात राजस्थान की हुई थी और उस समय हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी ने यहाँ सारी बाड़मेर और जैसलमेर जिले की सीएससी पर दौरा करके और सभी सीएससी पर उपकरण उपलब्ध करवाए और सब जगह बजट दिया और एक पीएससी, एक सीएससी पर घूमकर सारे मरीजों की कुशल सहम पूछी, लेकिन उस समय कांग्रेस का कोई व्यक्ति वहां खड़ा नहीं था। इस प्रकार विगत 4 साल के अंदर 8,31,000 से ज्यादा आपराधिक मामले मुकदमे दर्ज हुए, जो आज दिन तक इतिहास में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। और इसी प्रकार प्रदेश के अंदर 6,550 से ज्यादा निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं हुई और यह गूंगी बेरी सरकार अपराधियों के अंदर खौफ पैदा नहीं कर सकी। और थानों के अंदर लिखा होता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन इस सरकार ने
बिल्कुल उल्टा किया। अपराधी बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधियों के अंदर विश्वास है और आम जनता के अंदर डर है। अपने बाड़मेर इलाके के अंदर भी धोरीमना में मूक बधिर महिला के साथ, एक बच्ची के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके अपराधी आज भी खुलेआम दौड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ धरना दिया और प्रशासन ने कहा हम 2 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ लेंगे, लेकिन आज तक उन अपराधियों को नहीं पकड़ा। 4 वर्ष के अंदर महिलाओं के अत्याचार के 1,61,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 27,000 से बहन बेटियों के साथ, 27,000 से ज्यादा बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन उसकी जांचें फाइलों के अंदर दबी हुई है। और इससे भी आगे आप देखो, उदयपुर के कन्हैया लाल तेली ने आतंकियों ने किस प्रकार सरेआम उसकी दुकान के अंदर गला काट कर हत्या कर दी, और यह बेरी गूंगी सरकार देखती रही, कुछ भी कर नहीं पाई। और की स्थिति मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ है जो 4 वर्षों के अंदर ब्यूरोक्रेसी और मंत्रिमंडल के बीच में खींचतान है। ब्यूरोक्रेसी राजस्थान के अंदर हावी है। हावी क्या है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को पता है कि ये राजस्थान की सरकार चंद दिनों में यहाँ से जाने वाली है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी बार बार धमकी देती है सरकार के ऊपर, हम चाहेंगे वो होगा। ये स्थिति सरकार के अंदर ऐसी पैदा कर दी कि आम जन पीड़ित है। और यहाँ का मैं बताऊं, बाड़मेर के अंदर बाड़मेर का मुखिया गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष है, और जब लंपी की बीमारी हमारे बाड़मेर के अंदर आई तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर गौवंश की हत्या हुई तो वो मौतें सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर हुई। और बाड़मेर के अंदर भी सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई है तो वो नंदी गौशाला में हुई है, जिसका ये जो गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो खुद संचालन कर रहे हैं उनका, वहां सबसे ज्यादा गौवंश की मौतें हुई। और उस समय है जो गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, जिनके पीछे आज बाड़मेर के अंदर पुलिस का पूरा हौसला आकर के बैठा है। जयपुर से आईजी तक के अफसर यहाँ आकर के बैठे हैं और दुष्कर्म की जांच कर रहे हैं कि सीडी कहाँ खो गई है। यह स्थिति बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर की जनता इनसे क्या उम्मीद करेगी? सरकार ने 1.5-2 साल से बिल्कुल रोक दिए, कोई काम नया स्वीकृत नहीं हो रहा है। और जिन सरपंचों ने काम करवाए हैं उन सरपंचों के 2 साल से 10% भी पैसा नहीं आया है। और वर्तमान के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर पेमेंट देने की जब बात आई तो इस राजस्थान सरकार ने 9 जिलों को अलग कर दिया, जिसमें अपना बाड़मेर जैसलमेर जिला भी है, कि आपको हम पेमेंट नहीं करेंगे। और वो बार बार जांच करवा रहे हैं और इसको आगे धकेल रहे हैं। यहाँ जो भी सरपंचगण बता रहे हैं उनकी आत्मा जानती है कि क्या स्थिति है। और नगर पालिका नगर परिषद के अंदर 1 भी रुपये का काम सेक्शन नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि प्रत्येक विधानसभा से 200 कार्यकर्ताओं के फोटो युक्त बूथ समितियां बनी हुई है और जिनके फोन नंबर पार्टी के पास है। और पार्टी अपने हिसाब से जिस किसी कैंडिडेट को टिकट देगी वो कैंडिडेट 100% जीता होगा। और हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं